हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मॉरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मॉरल वैल्यू की बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 42, चैप्टर नंबर 6, डिसिप्लिन। तो बच्चों, इस स्टोरी में हम आपको पढ़ाएंगे कि एक बहुत बड़े महान जर्नल होते हैं जो कि युद्ध में, पहले तो युद्ध होते ना, तो उसमें जो थे, जो टीम के कमांडर कहते, अब का कमांडर कहते, पहले जर्नल थे। तो उनका जब वो बहुत बड़ी बड़ी बैटल उन्होंने लड़ी थी, बहुत सारी। तो जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी बाकी जिंदगी आर्चरी सीखने में लगाऊंगा। मतलब आर्चरी क्या होता है? धनुष विद्या सीखने में लगाऊंगा, जो कि वारफेयर, मतलब जो कि वॉर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जिसमें मैं मास्टर नहीं, मतलब मुझे अच्छी तरह से भी आर्चरी आती नहीं है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मैं उसमें मास्टर्स होना चाहता हूँ। तो जनरल ने मास्टर की सर्च करी तो उसको एक मॉनेस्ट्री मिली जहां पर उन्होंने देखा कि आर्चरी सिखाई जाती है, तो वहां पर उन्होंने आर्चरी स्टार्ट करी और बिगैन टू स्टडी इन आर्चरी। तो 2 साल बाद जब उन्हें लगा कि वो परफेक्ट हो गए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जहाँ से वापस अपने विलेज जाएंगे, अपने गाँव चले जाएंगे। तो वहाँ बहुत लंबी यात्रा थी। जब वो गाँव के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक बुल्स आई ऑन अ ट्री, एक ना क्या बोल, बुल किस कहते हैं? सांड की आंख जैसा कोई आकार था, और उस सांड की आंख पर एक ट्री पर थी, मतलब एक पेड़ पर थी, उस पर बीच में एरो लगा हुआ था, बीच में ही। तो जर्नल देखकर बड़ा चौंक गया कि अरे ये क्या है। तो जब उसने ध्यान से नोटिस किया तो वहां हर पेड़ पर ऐसी बुल की आई थी, और वहां पर जो है हर उसमें बीच में तीर लगा हुआ था। तो जल्दी वो विलेज के पास आने लगा। तो उसने देखा कई सारे ऐसे, विलेज में आया, उसने देखा जितने वहां घर हैं, जहाँ जितने बार्न्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सबके वहां बुल की आंख पे बीच में तीर लगा हुआ है। तो जनरल जो है बहुत एजिटेड हो गया, मतलब बहुत उतावला हो गया और जल्दी जल्दी विलेज में गया। तो वहां पर उसने देखा सारी बिल्डिंग्स पर एरो लगे हुए हैं, बुल की आंख के बीच में एरो लगा हुआ है। तो जर्नल जो था वो विलेज का काफी माननीय सदस्य था। तो उसने डिमांड करी कि जिसने भी ये ऐसे ही करा है, जो भी ये आर्चर है जिसका इतना निशाना पक्का है, वो मुझे मिले विलेज के कोने में, मतलब विलेज के एज, मतलब विलेज का जो कोना है वहां मिले, और 1 घंटे के बाद जरूर मिले मुझे। तो जर्नल वहां वेट करने लगा, मिल के पास बुलाया था, मिल के वहां वेट करने लगा। तो उसने देखा एक छोटी सी लड़की वहां आई। तो जर्नल, उसने कहा, लड़की ने, आर यू वेटिंग फॉर समवन, तुम क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? तो जर्नल ने उसकी तरफ देखा कि जाओ यहाँ से, इरिटेटेड कह रही, नो नो, मुझे। लड़की ने कहा, सुनो तो मेरी बात, जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ, और मुझे ही यहाँ पर बुलाया गया है मिलने के लिए। तो जर्नल देखकर हैरान रह गया कि अरे ये लड़की। तो वो कहता है, मैं तो उसकी वेट कर रहा हूँ जिसने ये तीर मारे इनके बीच में, जिसने इतना अच्छा निशान लगाया, इतने 100 शॉट्स भी बिल्कुल सही। तो लड़की कहती है कि वो मैं ही हूँ, मैं रोज सुबह उठती हूँ और प्रैक्टिस के लिए निकल जाती हूँ, जब तक मेरी मम्मी मुझे नहीं बुलाती घर का काम करने के लिए, और फिर जब मेरा घर का काम पूरा होता तब मैं वापस आती हूँ और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आप कड़ी मेहनत से और डिसिप्लिन से, मतलब एक आप समय बांध लो कि करना ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें कोई भी काम करना है, हार्डवर्क, सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, कि इस टाइम से इस टाइम हमें ये काम ही करना है, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें घर पर भी पढ़ाई करनी है, इसलिए तो कहा था आप डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में। घर पर भी पढ़ाई करते तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 4 से 5 या 2 से 3 या 2 से 4, 2-3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर था हमें डिसिप्लिन के बारे में बताता है कि अनुशासन कितना जरूरी है। तो आपको इसका वर्क भेज दिया जाएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।